वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप सेंट्रल का एग्जाम देते हैं, चाहे आप स्टेट का एग्जाम देते हैं, कोई सा भी आप एग्जाम देंगे, सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पे सबसे पहले हम भूगोल, तो भूगोल शब्द का एक जो है एक अंग्रेजी प्राय यानी जिसको क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। और ज्योग्राफी जो है ग्रीक जो शब्द भाषा है उन उसके दो शब्दों से मिलके बना है। किससे? जियो, जियो यानी पृथ्वी, और प्लस ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। और अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं ज्योग्राफी, तो इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। विश्व में सर्वप्रथम जो है यूनानियों ने जो है भूगोल का नामकरण कर इसे विशेष सब्जेक्ट के रूप में जो है व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया था। इन्हें सबसे पहले किसने दिया था? कि जो यूनानी थे, इन्होंने ही जो है भूगोल को एक विषय के तौर पे माना था। हिकेटियस जो है भूगोल के यहाँ पे जनक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी बन गया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक है फ्रेंड्स हिकेटियस। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो यह है फ्रेंड इरेटास्थनीज को। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था फ्रेंड इरेटास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन करेंगे, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो भूगोल की परिभाषा की गई वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रेंड्स वारेनियस ने। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है। किसने कहा था? ये कहा था फ्रेंड्स कांट ने। क्या कहा था? भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो यह फ्रेंड्स ग्रिफ्थ टेलर। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? तो यह फ्रेंड्स जेम्स हटन का। अगला क्वेश्चन, स्थल रूप संरचना परकर्म तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? तो यह है फ्रेंड्स WM डेविस का। किसका है? WM डेविस। अगला क्वेश्चन, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ वेयर का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है कथन निम्न में से किस विद्वान का है? तो यह है फ्रेंड्स कार्ल सावर का। अगला क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये है पेसेल। अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ नियतिवाद स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ये है फ्रेंड्स ग्रिफ्थ टेलर। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? यह है एच बैराज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? यह है थेल्स। अगला क्वेश्चन, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है कथन किसका है? तो यह है फ्रेंड्स जीन ब्रूस का। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय भूगोल रीजनल ज्योग्राफी का पिता निम्न में से किस भूगोलवेता को कहा जाता है? यह है कार्ल रिटर को। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन है, यह है कुमार सैंपल का। अब यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो है हिकेटियस ने जो है अपनी पुस्तक जियो पीरियड्स में जो है पृथ्वी का वर्णन किया था और भौगोलिक तत्वों का यहाँ पे क्रमबद्ध समावेश यहाँ पे भी किया था। इरेटास्थनीज नामक जो विद्वान थे, इन्होंने सर्वप्रथम जो है ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था और अंग्रेजी में ज्योग्राफी में रूप में व्यवहार हुआ। इरेटास्थनी ने जो है लिखित ग्रंथ ज्योग्राफिया में गणितीय भूगोल मैथमेटिकल ज्योग्राफी का विकास भी किया था। इरेटास्थनीज को जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। और इन्हीं को जो है क्लाइमेटोलॉजी का अध्ययन भी इन्होंने ही जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ही जो है क्लाइमेटोलॉजी का भी अध्ययन किया था। और इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में कॉस्मोस नामक पुस्तक की भी रचना इन्होंने की थी। पोलिडोनियस जो है भौतिक भूगोल का जनक इन्हें कहा जाता है। हेरोडोटस जो है ऐतिहासिक भूगोल का जनक है। ब्लास को मानव भूगोल का जनक माना जाता है। कौन है? ब्लास। और सर्वप्रथम जो है एनेक्सिमेंडर ने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। सर्वप्रथम एनेक्सिमेंडर ने विश्व का मानचित्र जो था मापक पर बनाया और 19वीं सदी में अध्ययन के लिए जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता मिली।
मिल पाए। मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में जो है भूगोल का विकास जो है 20वीं शताब्दी में शुरुआत में हुआ। तब इसकी 2 विचारधाराएँ जो है प्रमुख रूप से सामने आई थी। कौन-सी थी? संभववाद और संभाव्यवाद, और दूसरी थी निश्चयवाद। तो संभववाद विचारधारा के समर्थक प्रमुख भूगोलवेत्ता थे एस. फेवरे और वाइडल डी ला ब्लास। तो संभववाद के अनुसार जो है मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है और वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छानुसार यहाँ पे कर सकता है। जो निश्चयवाद की विचारधारा, इसके समर्थक थे फ्रेंड्स हंटिंगटन, एलन सैम्पुल और रीटर रेटजेल आदि। नवीन निश्चयवाद का संस्थापक भूगोलवेत्ता रेटजेल थे। निश्चयवाद के अनुसार जो है मनुष्य के समस्त कार्य जो है पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं और उसे जो है कुछ करने की स्वतंत्रता कम ही है। अब जो है थोड़ा भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे परिभाषाएँ देख लेते हैं। भूगोल में जो है फ्रेंड्स पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। तो ये परिभाषा दे रखी है ऑर्थर होम्स ने। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है। तो ये परिभाषा दे रखी है क्लेडियस टोल्मी ने। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, भूमंडल, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव-जंतु, वनस्पति, फलों तथा फूल भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये जो परिभाषा दे रखी है, ये दे रखी है स्ट्रैबो ने। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतःसंबंध का अध्ययन किया जाता है। ये किया जाता है कार्ल रिटर के द्वारा परिभाषा दी गई है। भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, उनकी समग्र विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। तो ये परिभाषा दी थी वॉन रिचथोफेन ने। और भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएँ हैं, वो हैं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी फ्रेंड्स जो है भूगोल से संबंधित। आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।